बेड। ओ पिजन आ गया बाहर, पिजन आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लक्षु मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। बटन 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 नहीं, पहले गुड मॉर्निंग बोलो। बटन बटन। हाँ बटन है भाई, सब देख लो। दक्षु के पास बटन है। ये कौन सा बटन है? ग्रीन। ग्रीन। इसका कलर भी पता है। चल अच्छा, अब सबको बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हमारा ये बेडरूम देख सकते हो, ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि अभी हमने रात को सोना स्टार्ट कर दिया पीछे वाले रूम में। इस वाले रूम में नहीं सोते क्योंकि यहाँ बाहर बालकनी है और यहाँ साथ में गली है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। इस वजह से नींद खराब होती है, नींद पूरी नहीं होती। सो हमने यहाँ पे सोना बंद कर दिया है। और ये वाले जो मैट्रेस है ये अभी मैंने यहाँ पे लगाए हैं। 2 मैट्रेस एक्चुअली है, इनको फिर हम ना अंदर पीछे वाले रूम में लगा देते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ पीछे वाले रूम का हाल। दक्षु ने क्या हाल कर रखा है यहाँ पे। सो गाइस, आप इस वाले रूम की हालत देख सकते हो। तो ये देखिए, ये है रूम की एंट्रेंस और हमारे इस रूम का हाल देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या हो रखा है, ये ब्लैंकेट, ये बेडशीट, वो पिलो, ये एक लड़का शैतान, ये भी पिलो जैसे ही लग रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ। यहाँ पे सामान बिखरा हुआ, वहाँ पे भी पिलो पड़े हैं, ब्लैंकेट पड़ा है। सो ये जो प्ले मैट है दक्षु का, इसके ऊपर मैंने वो बाहर वाले मैट्रेस बिछा के यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सेटअप कर दिया था रात को सोने का। सो वैसे आप लोग सोचोगे कि हमारे पास तो सोफ़ा कम बेड भी है, हमने उसको क्यों नहीं ओपन किया। सो इसका रीज़न ये है कि हमारा एक्चुअली ये जो सोफ़ा कम बेड है ये पूरा बेड तो बन जाता, बट इसके जो मैट्रेस है ना वो सोने लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है मुझे और मेरे हस्बैंड को भी, तो हम यहाँ पे सो नहीं पाते। मतलब इसके जो मैट्रेस है ना मतलब सोने लायक कंफर्टेबल नहीं है। सो इसीलिए हम अपने बाहर वाले जो डबल बेड के मेरे मैट्रेस थे ना, पहले वाले जो सिंगल बेड पे अभी लगा रखे मैं फिर वही नीचे यहाँ पे लगा के बेडशीट बिछा के बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम आराम से सो जाते हैं। और पीछे वाले रूम में इतनी ज़्यादा शांति रहती है, बहुत ही अच्छे से सुकून वाली नींद आती है। सो सुबह उठते ही पूरी रात को ना वो पूरी रात मतलब ऑल नाइट विंडो मैं ओपन ही छोड़ देती हूँ ताकि एयर वगैरह अंदर क्रॉस होती रहे, क्योंकि इस वाले रूम में ना विंडो नहीं है कोई भी, तो इस वजह से मैं उस विंडो को ओपन रखती हूँ ताकि हवा वगैरह अंदर क्रॉस होती रहे। ये वाला एक पीछे ये जो कर्टन लगा है ना, यहाँ पे एक डोर है बट उसको हम खोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ से फिर कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ वगैरह आने का डर रहता है। सो फटाफट से मैं इस रूम की हालत को सुधार लूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ मैं। हाँ तो देखा ऑटोमेटिक आपका बटन कहाँ है दक्षु का बटन कहाँ पे है? दक्षु का बटन मिल जाओ भाई। तो ये वाले पिलो बाहर रख के आओ दक्षु। क्या हो गया आपू? और पीछे देखो ट्राइपॉड पे है। दक्षु उधर रखो बेटा। हाँ जी बेटा, गुड बॉय। बटन देख रही हूँ मैं, आपका बटन देख रही हूँ। मिला नहीं बटन आपका? बटन को आवाज लगा लगा के बुला रहा है कि बटन आ जाओ। नहीं है दक्षु, आपका प्लेमैट बाहर बिछा दूं? चलो एक और एप्पल देखो इधर, ये देखो एक और एप्पल कहाँ है? ये रहा एक और एप्पल। हाँ कार, हाँ रैबिट, ये देखो रैबिट, वाटरमेलन, ग्रेप्स, हाँ हाँ जीप। और वाटरमेलन कहाँ है? वाटरमेलन बताओ। ट्री कहाँ है? ट्री, लॉयन, डॉग, बॉल सब है इसमें। आइसक्रीम भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, फ्लावर भी है, एलिफेंट भी, सबके नाम पता है दक्षु को। माउस सब है इसमें, ढूंढो। हाँ 2 स्ट्रॉबेरी है।
कौन सा? फ्लावर, फ्लावर, F for फ्लावर। खोल दो डायपर। चलो बाहर चलो, मैं खोल दूँ। खुल गया, रुक जा, मैं खोलती। वेट 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 वेट। अच्छा चलो चलो फिर चलो इधर आओ, इधर आओ। चलो ये पहन लो। नंगू बच्चू हो गया दक्षु, मेरा नंगू बच्चू दोस्तों। अच्छा नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी। चलो गो गो। पूछो कौन? सज्जू आया है। बस ठीक है। ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। Hey guys, welcome back again. So guys, दोबारा से लग गई हूँ मैं अपने काम पर। So अभी आप देख सकते हो दोबारा से पूरा रूम जो है बिखरा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अभी पूरा रूम जो है मैं सेट करूँगी। मेरे भैया भाभी आए थे एक्चुअली, अभी आपने देखा। So थोड़ी देर मैं उनके साथ बैठ गई थी, किसी ज़रूरी काम से आए थे वो भी। तो बस बैठ के हमने बातें की एंड अभी वो चले गए हैं। और सहज और दक्ष इस वाले रूम में खेल रहे थे। ये आप टॉयज़ देख रहे होंगे कितने इधर उधर बिखरे हुए। सो अभी दक्षु जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो भी अपने मामा जी के साथ चला गया अपनी नानी हाउस। सो अब वो वहाँ पे जाके बच्चों के साथ मस्ती करेगा। और दक्षु के पापा जो हैं वो अपना ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगे थे। सो मैंने सोचा कि तब तक दक्षु नहीं है यहाँ पे तो मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसका पता नहीं वो कब वापस आ जाएगा। वैसे तो वो रह लेता है वहाँ पे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बच्चों के साथ बिल्कुल आराम से वो रह लेता है वहाँ पे। बल्कि उसको तो मेरी याद भी नहीं आती, इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है वो वहाँ जाके। सब उसको बहुत प्यार करते हैं। सो बस अभी वो दोनों यहाँ पे इस रूम में खेल रहे थे। एक्चुअली ये वाला जो रूम है ना, दक्षु के मोस्टली टॉयज़ इसी रूम में रहते हैं। और जब भी बच्चे आते हैं तो इस वाले रूम में आराम से खेलते हैं, क्योंकि इस रूम में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है आगे, काफ़ी स्पेशियस है खेलने के लिए बच्चों के। सो बच्चे यहाँ पे बैठ के खेलते रहते हैं। और अभी मैं जितना भी ये सामान है इधर उधर पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, सब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। दक्षु की चीज़ें, टॉयज़ वगैरह सब जहाँ जहाँ पे रखने हैं सब रख के उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जब तक पूरा घर ऑर्गेनाइज़ नहीं हो जाता, पूरे घर की सेटिंग नहीं हो जाती ना, तब तक मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिलती और ना ही मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाती हूँ। क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाए ना घर की अच्छे से, तो फिर दिक्कत नहीं रहती, टेंशन नहीं रहती कि अभी सामान इधर पड़ा है तो उठा के उधर रखना है। तो आराम से अपना झाड़ू उठाओ और अपना क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दो। सो मेरा बस यही रहता है कि मैं सबसे पहले पूरे घर को अच्छे से सेट कर लूँ, डस्टिंग कर लूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लूँ चीज़ों को। क्योंकि छोटा बच्चा घर में रहता है ना, तो चीज़ें इधर उधर के टॉयज़ वगैरह और मतलब बिखर जाती हैं चीज़ें। तो वो सब ठीक करके ही मैं अपना जो है झाड़ू पोछा लगाने का काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ।
सो बस इसके ऊपर सोफ़ा के ऊपर जो बेडशीट आप देख रहे हो इसको भी सेट करूँगी अच्छे से, क्योंकि रात को इस वाले रूम में हम सोए थे ना, तो नीचे यहाँ पे मैट्रेस लगाए थे, तो दक्षु ने क्या किया, ऊपर सोफ़ा के ऊपर चढ़ के वो जंप कर रहा था मैट्रेस के ऊपर। सो इधर उधर सारी बेडशीट जो है वो इधर उधर हो गई थी, उसको मैंने पूरा बस अब सेट कर दिया है और इसके बॉल्स्टर पिलो में साइड में रख दूँगी अच्छे से। मुझे ना मेरी एक हैबिट है, जब तक मैं सामान सेट नहीं कर लेती ना घर का या इधर उधर मतलब चीज़ें पड़ी रहती है ना, मुझे बहुत उलझन होने लगती है। मुझे मतलब शांति नहीं मिलती जब तक मैं चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करके ऑर्गेनाइज ना कर दूँ। तो अभी भी आप देख रहे होंगे जो सामान जहाँ का है मैं वहीं उठा के रखती हूँ, मैं बिल्कुल इधर उधर कुछ छोड़ ही नहीं पाती। बस अभी मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे जो ये वाला ब्लैंकेट आप देख रहे हो इसको अब मैं रख दूँगी बेड के अंदर। इसका कवर उतार के, कवर जाएगा धुलने में, वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। जिस दिन भी वॉशिंग मशीन लगाऊँगी तो उस दिन मैं इसका कवर धुल दूँगी। अभी मैं क्या करूँगी, सिर्फ ब्लैंकेट को फोल्ड करके बेड में रख दूँगी और मेरी और मेरे हस्बैंड की चल रही हैं बातें, तब तक आप वो सुनिए। आता नहीं होने तो प्लेन लायक है नहीं, इसको अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी और जिस दिन वॉशिंग मशीन लगानी है फिर इसको कवर को वॉश करके, ये कवर इसका निकाल ही देती हूँ। खा ले ना, ही ले पता ही है बड़ी महंगी। अच्छा 300 रुपए का इतनी महंगी लड़के ने 30-40 रुपए दी। 30-40 थोड़ी जी पहले ले आऊंगा। अच्छा जो पीस मिल जाता है वो कट के देंगे ना, छोटा सा कट के देंगे। अच्छा एक पाव थोड़ी काट ही आई। बस यहाँ पे हम दोनों की बातें शातें चल रही थी दोस्तों, क्योंकि दक्षु के पापा रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए और मैं लगी हुई हूँ अपने घर का सामान सेट करने। बस अभी ये भी निकल जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी, क्योंकि दक्षु तो गया हुआ है अपने मामा जी के घर पे, उनके साथ चला गया था। बस ये वाला ब्लैंकेट जो है ये रख दूँगी मैं बेड के अंदर, क्योंकि अब आ चुकी हैं गर्मियाँ और गर्मियों में ये लेना बहुत मुश्किल है। अभी इसका कवर मैंने उतार दिया है, कवर जाएगा इसका वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। जिस दिन भी वॉशिंग मशीन लगाऊंगी फ़िलहाल मैं इसको धुलने वाले कपड़ों के साथ रख दूंगी कवर को। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मुझे अपने पैर के फोर्स से प्रेस करना पड़ रहा है ब्लैंकेट को अंदर की तरफ, क्योंकि पूरा ना मतलब इसके बेड बॉक्स जो है ना वो काफ़ी छोटे हैं और इसमें सामान कम आता है, तो इस वजह से मैं ब्लैंकेट को अंदर सेट करने की कोशिश कर रही थी अपने पैर की हेल्प से दबा दबा कर। क्योंकि मैं ना मेरी ये जो राइट वाली आर्म देख रहे हो उसमें पेन होने लग जाता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था एक बार, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, मैं वेट वगैरह कुछ भी नहीं उठा पाती। बस अभी आ गई हूँ मैं किचन के अंदर एंड दक्षु के पापा चले गए हैं ऑफिस। अभी मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, दक्षु भी आया नहीं है, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा और दक्षु का बहुत ज़्यादा मन लगा हुआ है वहाँ पे बच्चों के साथ और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा हो रहा है कि दक्षु कब घर पे आ जाए, क्योंकि अब मेरी ना अकेले रहने की बिल्कुल हैबिट नहीं रही और दक्षु के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह पाती मैं, उसकी बहुत याद आती है मुझे। फिर मुझे ये रहता है कि जब दक्षु जाता है उधर तो बस थोड़ी देर मिल के आ जाए खेल कूद करके लेकिन वो नहीं आता, जल्दी ना उसको आने देते हैं कोई, सब इतना प्यार करते हैं। बस अभी किचन में सारा काम जो है अब किचन का निपटाऊंगी मैं। किचन में वैसे ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़े से बर्तन हैं धुलने वाले जो ब्रेकफास्ट में हो गए थे और थोड़ा सा काउंटर टॉप एंड गैस वगैरह क्लीन करना है। वैसे तो मैं रात को पूरा किचन जो है अपना वेल सेट करके सोती हूँ, पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके और काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन करके, ताकि सुबह उठ के मुझे कोई काम ना रहे किचन का। बट जब ब्रेकफास्ट बनाना होता है सुबह तब फिर थोड़ा बहुत काम फैल जाता है किचन का, और जब हस्बैंड लोग किचन में घुसते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा काम फैलता है। बस अभी बर्तन धुलने के बाद फिर मैं इस पूरी किचन को अपने क्लीन करूँगी, काउंटर टॉप एंड गैस वगैरह। अभी तो आपको लग रहा होगा कि साफ़ है, बट वो थोड़े बहुत ना जैसे छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, कोई भी हम चीज़ बनाते हैं ऑमलेट वगैरह तो हल्का हल्का सा ऑयल का स्टिकीनेस आ जाती है ना काउंटर टॉप एंड गैस के ऊपर। बस अभी वो क्लीन करूँगी। उससे पहले मैं अपने बर्तन जो है सब धुल के बास्केट में लगा दूँगी। और ये जो ग्रीन वाली बास्केट आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मतलब चीज़ है।
अच्छा हुआ कि मैंने इसको परचेज़ किया। एंड इसके नीचे ये जो ट्रे लगी हुई है ये बिल्कुल भी इसका मतलब काउंटर टॉप का ये जो स्लैब है ये गीला नहीं होने देती। सो गाइज़ ये था आज का मेरा व्लॉग, काफ़ी लॉन्ग हो गया, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके डालूँगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और दोनों पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देना। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एंजॉय करो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलिए फिर मिलूँगी आपसे, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।